साल से हेवी रेनफॉल और स्टॉर्म की वजह से हमारे सिपेजोला जिला में सर कौन कौन सा इलाका ज़्यादा डैमेज हुआ है और अफेक्टेड लोगों का हालत अब कैसे है? जी नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से हैवी विंड, थंडरिंग, लाइटनिंग हो रही है और कल ज़्यादा ही हुआ। इससे पूरे प्रदेश में ही प्रभाव पड़ा है। लेकिन सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट के सभी इलाकों में 3 सब डिविजन्स हैं। तीनों सब डिविजन्स में ही डैमेज हुए हैं। हमारे पास जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें टोटल 250 हाउसेस डैमेज हुए हैं। इसमें से फुल्ली डैमेज्ड हाउसेस 2 हैं, सिवियरली डैमेज्ड हाउसेस 85 हैं और पार्टली डैमेज्ड हाउसेस 163 हैं। और इमीडिएट असिस्टेंस उसमें से 15 फैमिलीज को दिया जा चुका है। और रिमेनिंग जो फैमिलीज हैं, 250 फैमिलीज जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, उनको भी आज शाम तक हम लोग इमीडिएट असिस्टेंस, इंटरिम रिलीफ हम लोग दे देंगे। उसके अलावा कल हैवी विंड के कारण नेशनल हाईवे और इंटरनल रोड्स में कई लोकेशंस में मोर देन 100 ट्रीज अप्रूव होके रोड ब्लॉक किए हुए थे। तो कल दिन भर मेरी पूरी टीम लगी हुई थी। टीएसआर डीएम ऑफिस का भी एक पेड़ था, वो भी अप्रूव हो गया। तो हमारी पूरी टीम लगी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टीएसआर, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और कल हम लोगों ने शाम तक सारे रोड्स को क्लियर किया है। नेशनल हाईवे को सबसे पहले प्रायोरिटी में क्लियर किया गया। कल सुबह एक जो रूट अप्रूव हुआ था सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास, उसको आधे घंटे में क्लियर किया गया। उसी प्रकार से जितने भी छोटे मोटे जो रोड ब्लॉकेजेस हुए थे ट्रीज के कारण, उसको भी शाम तक हम लोगों ने कनेक्टिविटी को रेस्टोर किया है। उसके अलावा पावर लाइंस को बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है और मेरी टीम, टीएससीसीएल की टीम लगे हुए हैं। और हम लोगों की नंबर 1 प्रायोरिटी इसमें यह है कि कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी लूजिंग एनी लाइफ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। मेरी पूरी टीम लगी हुई है इसको पावर को रेस्टोर करने में। कुछ इलाकों में पावर को रेस्टोर भी किया जा चुका है। विशालगढ़ के कुछ इलाकों में पावर को रिस्टोर भी किया जा चुका है। रिमेनिंग एरियाज में भी जब भी हम लोगों का पावर रेस्टोरेशन हो जाएगा और हमको लगेगा कि उसके कारण किसी की जान को खतरा नहीं है, तो हम लोग उस इलाके में भी पावर का रेस्टोरेशन कर देंगे। इसके अलावा कुछ डैमेजेस हुए हैं हमारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। टोटल 124 हेक्टेयर्स के आसपास अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उसमें डैमेज हुआ है और 1153 फैमिलीज को डैमेज हुआ है। तो इसमें भी जो एसडीआरएफ नॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस होते हैं, उसके अनुसार जो भी हम लोगों का रिलीफ होता है वो हम इमीडिएट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर कोई रिलीफ कैंप है? इसमें हम लोगों ने 2 रिलीफ कैंप खोला है। एक बरजला एसबी स्कूल में, लठियाचारा स्कूल में। बरजला एसबी स्कूल में 70 फैमिलीज हैं, लठियाचारा में 35 फैमिलीज हैं। इसके अलावा विश्रामगंज पीएचसी की छत को भी मैसिव डैमेज हुआ है ट्री अप्रूव होने के कारण। और वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे उनको हम लोगों ने सेफली ट्रांसफ़र कर दिया है विशालगढ़ सब डिविजनल हॉस्पिटल में। वहाँ पे ओपीडी की सुविधाएं चल रही हैं और जो आईपीडी की सुविधाएं हैं उनको हम लोगों ने विशालगढ़ एसडीएच में कर दिया। और हमारा पर्पज़ ये है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गए और हमारे ऑफिसेज हो गए, वहाँ पे पावर को रिस्टोर किया जाए। पावर बैकअप भी है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे भी जैसे कि कल डिजास्टर के समय में ही कुछ लोकेशंस पे डिलीवरी होनी थी, तो वो भी स्मूथली हो पाया बिकॉज ऑफ द अवेलेबल पावर बैकअप। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कंट्रोल रूम का नंबर। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कंट्रोल रूम नंबर है 0381 286 7303। मोबाइल नंबर है 7630953909। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है, हमें कंट्रोल रूम में बताएं। ये कंट्रोल रूम 24/7 हमेशा काम कर रहा है और ये हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एक ऑफिसर की निगरानी में यहाँ पे करते हैं। और जो भी कॉल आता है वो हम लोग उसको नोट करते हैं और ये सभी कंप्लेंट्स मेरे नोटिस में भी लेकर आ जाते हैं, जिसमें हम लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं। कोई प्राण हानि का खबर है सर? अभी फिलहाल इस डिजास्टर से रिलेटेड हमारे पास कोई डेथ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर हमारा सिपेजोला डिस्ट्रिक्ट में जो गोमती नदी है, विशालगढ़ में बुरीमा नहद है, जोरीडम में रंगापानिया नहद है और गुलामट्टी में बुरीमा नहद है, पानी भर रहा है सर। तो नदी का पार जो लोग हैं उसके लिए कोई मैसेज सर एडमिनिस्ट्रेशन सर? वाटर लेवल हम लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं।
अभी क्रिटिकल लेवल तक अभी वो क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो क्रिटिकल लेवल तक आएगा उसके पहले ही हम लोग वहाँ के नियर बाई एरियाज को बॉन्ड कर देंगे और उनको हम लोग मोबिलाइज कर देंगे नियरेस्ट कैंप्स के लिए। सर हेल स्टॉर्म की वजह से आपके डीएम ऑफिस के पास ही है नॉनजला, बहुत सारे लोगों का घर हाउस डैमेज हुआ है सर, उन लोगों के लिए कोई जी अपॉर्चुनिटी? मैंने भी कल हम लोगों ने देखा था बहुत सारे हाउसेस में डैमेज हुए हैं, कई लोगों के बाउंड्री डैमेज हुए हैं, कोई वॉल डैमेज हुआ है, कई लोगों का छत डैमेज हुआ है। तो हमारी टीम हर जगह पहुंच रही है, इमीडिएट असिस्टेंस तुरंत दे रहे हैं हम लोग और प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद भी रिलीफ हम लोग इमीडिएटली उसको प्रोवाइड कर देंगे एज पर नॉर्म्स। थैंक यू सर।